बात करेंगे इमरान खान साहब की, जिन्होंने अपना एक वादा वफा करने का ऐलान कर दिया है। जनूबी पंजाब सूबे का क़याम अब होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज ही इमरान खान ने 20,000 घरों के 7 मंसूबों का भी संग बुनियाद भी रखा है। अब दूसरी जानिब अपोजिशन की हालत कुछ मजबूत दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसके बावजूद एहतजाज की बातें की जा रही हैं। बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, क्यों किस बिहार पे समझ नहीं आ रही। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में वाज़े कमी तो आई, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में कीमतें कम नहीं हुई हैं और भारत में जो सूरत हाल है वो अलग है। मकबूजा कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ अभी भी ज़िंदगी कैद है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज मैंने प्रोग्राम में दावत दी है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब को। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम। सबसे पहले जनूबी पंजाब सूबे से शुरू करते हैं जी। इसका क़याम कितना अहम होगा ये भी ज़रा बताइएगा, और क्या इससे इमरान खान साहब को सियासी फ़ायदा भी हासिल होगा, अगर होगा तो किस हद तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। इसमें कोई शक नहीं है कि जनूबी पंजाब का ये जो इनके वादा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और इनकी अपना पीटीआई उनकी पार्टी का, ये अब उसकी तरफ हम एक फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप जो है वो हम देख रहे हैं। लेकिन बेशक 1.5 साल बाद आए, बट देर आए दुरुस्त आए। और ये ना सिर्फ पीटीआई के लिए, उनकी सियासत के लिए, उनके फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि साउथ पंजाब, जो कि इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ पंजाब के जो डिप्राइव्ड लोग और वो लोग जो कि जहाँ पे पावर्टी लेवल आर वेरी हाई, और जिनका माजी में हमने हमेशा ये देखा, ख़ासकर ये 10 साल जो पीएमएल की गवर्नमेंट रही है, कि सारा फोकस जो है वो सेंट्रल पंजाब पे था और ख़ुसूसन लाहौर पे, और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वगैरह वगैरह, बजट यहाँ डाइवर्ट होता था और वो लोग बेचारे जो है ना बिल्कुल महरूमी का शिकार होते थे, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो मेरा ख्याल है अब के भावलपुर में जब ये कह रहे हैं कि हम सेक्रेटेरिएट कायम करेंगे और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे होंगे और इसी तरह एक एडिशनल आईजी होंगे जो गालिबन इनिशियली मुल्तान में बैठेंगे, तो मेरा ख्याल है कि और जब पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड आएगा तो इससे मामला आगे चलेंगे। वहाँ के लोग जो हैं उनको वो मुतमईन होंगे कि अब उनको हर चीज़ के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। वहाँ पे यकीनन अदलिया के और हाई कोर्ट के बेंचेस जो हैं वो भी कायम होंगे वहाँ पे। उनका अपना बजट होगा और मुझे ये लग रहा है कि अगले जो इलेक्शन होंगे उसमें फिर ज़ाहिर बात है वहाँ पे साउथ पंजाब, अगर उस वक्त पंजाब होपफुली पॉलिटिकल पार्टी जो हैं ये बेटर सेंस इनमें प्रिवेल करेंगी और ये साउथ पंजाब को यूनानिमसली सपोर्ट करेंगे। पंजाब असम्बली के अंदर भी इसकी रेजोल्यूशन आएगी और फिर नेशनल असम्बली में आपको पता है फिर बिल और ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो कानूनी प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये हो जाएगा। तो अगले इलेक्शन में फिर मेरा ख्याल है वहाँ से आप देखेंगे कि वहाँ की जो पॉलिटिकल वहाँ पे कंपटीशन होगा, उधर जो वहाँ पे सियासत होगी, उनका अपना एक चीफ मिनिस्टर होगा, अपना उनका बजट होगा। तो ये एक पाकिस्तान की तारीख में एक मुस्बत कदम है कि महरूम तबका, डिप्राइव्ड प्रोविंस, जो हमेशा कहते थे कि जनाब हमें पूछने वाला कोई नहीं है, हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है और हम इसी तरह गुर्बत की चक्की में पिसते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और ये ज़ाहिर बात है क्रेडिट तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलेगा। और मैं ये कहूँगा कि वो लोग जिन्होंने, अगर आपको याद हो, जनूबी पंजाब का जो एक महाज बना था जिसमें 30-40 लोग आगे थे एमपी, जिन्होंने बाद में जो पीटीआई में शामिल हो गए ये 2018 के इलेक्शन में, मेरा ख्याल है वो लोग भी मुतमईन होंगे, सेटिस्फाइड होंगे कि वो सही मानों में अब साउथ पंजाब के इंटरेस्ट के लिए, वहाँ के इकनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं, उनके लीगल इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, सोशल इंटरेस्ट हैं, तो वो लोगों को अब देख सकेंगे। मेरा ख्याल है इट इज़ अ स्टेप इन द राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस सूबे के क़याम की बात पहले भी होती रही लेकिन क़याम हो नहीं सका। अब ये क्रेडिट भी हम अगर कहें कि पीटीआई को मिल जाएगा तो गलत नहीं होगा। बहरहाल मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि क्रेडिट की क्या बात है कि किसने कर दिया, मुल्क के लिए बेहतर कर दिया, जिसने भी कर दिया वो भी पाकिस्तानी है, आप भी पाकिस्तानी, जिस भी जमात से ताल्लुक़ है पाकिस्तान के लिए आपने बेहतर कर दिया। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कैंपेन्स का हिस्सा होता है, सियासत अधूरी होती है क्रेडिट दिए बगैर। जब भी इलेक्शन कैंपेन होती है तो बताया जाता है हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि अब पीटीआई को इस चीज़ का भी क्रेडिट मिल जाएगा तो जो क्रेडिट ना ले सके, महरूम हो गए, उनको इस बात पे कितना अफसोस होगा? जी देखें, पीएमएलएन जो है वो, अगर आपको याद हो
कि ये गालिबन PMLN का दौर था या पीपल्स पार्टी में थोड़ा भूल रहा हूँ, पंजाब असेंबली में कहा एक रेजोल्यूशन आया था, लेकिन देखिए वहाँ पे फिर वो भावलपुर के अलहदा सूबे की बात हुई थी और मामला आगे चले नहीं। वो एक लग ये रहा था कि उनमें वो कमिटमेंट नहीं है, उनमें वो खलूस नहीं है कि वो दिल से उनके देखें ना उनकी नीयत में गालिबन कोई कमी थी कि वो मामले को आगे लेके नहीं चले। यहाँ पे अगर ऑन ग्राउंड अभी ये मामला हो जाता और जिस तरह आज 2 दिन से हम सुन रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कुछ MPs, मैं आपको खबर दे दूँ, और मुझे लोग बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोग लाहौर में और पीपल्स पार्टी के कुछ चंद और थोड़े बहुत MPs हैं, PMLN के और MPs जो हैं आप देखेंगे वो भी आएंगे। और जब ये पंजाब असेंबली में आएगा तो मैं समझता हूँ एक भारी अक्सरियत के साथ जो है ये साउथ पंजाब का जो भी ये अभी प्लान बिल यहाँ पे रेजोल्यूशन आएगा, आप देखेंगे कि वो पंजाब असेंबली में वो चीज़ पास होगी और जारी बात है बिग पॉलिटिकल विक्ट्री। तो मैं फिर वही कहूँगा कि ये एक स्टेप ऐसा है कि कल को फिर ये भी सोचा जा सकता है कि अगर कोई और पाकिस्तान में ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ 1-2 और सूबे बनने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ उनकी पॉपुलेशन है, वहाँ पे पावर्टी लेवल क्या, गुर्बत कितनी है, लोगों की महरूमी, और तो वो और कौमी इंटीग्रेशन के लिए कि हम क्या देखें ना, रियासत का मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान के आवाम की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेहतरी आए। ये सारा जो है हुकूमतें, इलेक्शन, बजट, इनका एक ही मकसद है पाकिस्तान के आवाम खुशहाल हों, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हों, हेल्थ की फैसिलिटीज़ हों। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, वक्त की कमी है, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है 3 मिनट के बाद, उसके बाद हम कश्मीर की बात करेंगे हमारे 3rd सेगमेंट में। ज़रा मैं थोड़ी सी और गुफ्तगू कर लूँ आपसे। हमजा शहबाज साहब बड़े कॉन्फिडेंट है, कहते हैं इंतखाबात करवा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आती है, अभी मैं स्टार्ट में एक इंट्रो दे रही थी कि एक जहाज़ है, वो जहाज़ बहुत अच्छा है हर लिहाज से, उसमें सवारियां भी बहुत ज़्यादा, लेकिन पायलट ही चला जाए, पायलट हो ही ना जहाज़ को उड़ाने वाला, तो जहाज़ तो क्रैश ही होगा ना। ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? इनको क्यों लगता है कि नून लीग को अभी भी लोग वोट देंगे, मतलब अभी भी लोग नून लीग को सपोर्ट करेंगे? वो निशात डाहा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, जो कि कितने नालायक, कितने नाराज़ हैं नून लीग की लीडरशिप से, और वो कहते हैं कि छोटे लोगों को, छोटे वर्कर्स को इस्तेमाल किया जाता है, मियाँ साहब भाग जाते हैं। तो ये लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि अभी भी लोग कहेंगे वोट हाले भी शेर दा? देखिए, मैंने आपका जो आपने पहले जो इंट्रो दिया था, पूरी आपने बातचीत की थी, मैं वो सुन रहा था, और आपने मेरा ख्याल है बिल्कुल सही हक़ाइक़ की तरफ निशानदेही की है। और वो ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि ये शरीफ फैमिली, ये पहले भी हुआ था 2001 में जब वो जनरल मुशर्रफ का टेक ओवर हुआ था, उस वक्त भी ये अपनी पार्टी को तनहा छोड़ के और रातों रात ये जहाज़ में बैठ के वो 90 मशहूर सूटकेसेस की जो बात की जाती है, ये पूरा ख़ानदान मुल्क से फ़रार हो गया और बस बिल्कुल सरूर पैलेस में रहते थे। खूब मज़े से उन्होंने वो 6-7 साल गुजारे। जब हालात में चेंज आया तो फिर ज़ाहिर बात है फिर वापस आ गए और आके इक़्तिदार में फिर बैठ गए। और अभी भी इन्होंने ये किया, देखें ना इनके ये जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स इनके जो बाकी हैं, वो अभी भी जो लीडरशिप है, सेकंड टियर लीडरशिप कहें या जो भी कहें, खाकान अब्बासी साहब, ये लोग, ये तो चंद दिन पहले तक सारे जेल में थे और वो जनाब 4 महीने पहले चले गए। वॉट एवर बी द रीज़न, माई पॉइंट इज दिस कि ये PMLN के लोग जो हैं, ये जो अभी जो डिफेक्शंस हो रही हैं और मेरे ख्याल और आने वाली हैं, ये इनका एक करेक्ट रिएक्शन है, बिल्कुल लॉजिकल रिएक्शन है कि जनाब जब मुश्किल वक्त होता है आप हमें छोड़ के चले जाते हैं, हम यहाँ पे तनाह हैं, क्या हम सिर्फ लाठियों के लिए और डंडों के लिए और इसी काम के लिए यहाँ पे रह गए? मार हम खाएं और बाहर आप लोग जाएं। और देखें ना, वाकई बात सही है। शहबाज शरीफ साहब, भाई आपके अगर भाई साहब चले मानते हैं अगर बीमार हैं, तो ये मतलब नहीं कि आप जाके 4 महीने उनके साथ बैठ जाएं, आप बीच में 2 दफ़ा जाएं, 3 दफ़ा जाएं उनकी तीमारदारी के लिए, उनकी गारंटी लेने वाला भी बाहर ही हो। कौन था गारंटर नवाज शरीफ का कि आ जाएंगे वापस? जी देखें ना, ये तो मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब, अब ये लोग यही तो PMLN वाले लीडर जो हैं वो सही शॉट डाल रहे हैं कि इसका मतलब ये कि ये लोग डबल गेम खेल रहे हैं, ये अपनी पार्टी को बता नहीं रहे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इन्होंने अपनी पार्टी को इन द डार्क रखा हुआ है और जाहिर बात है फिर लोग जो हैं फिर वो परेशान होते हैं और अपना रिएक्शन शो करते हैं और ये रिएक्शन आपके सामने आ गया। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी और भी लोग आप देखेंगे, जो मेरी खबर है लाहौर में जब हम मिलते हैं PMLN और पीपल्स पार्टी को, अभी और भी मामला होगा, नेशनल असम्बली में भी ये होगा। तो ये अगर समझ रहे हैं
है कि अब इन हालात में इनका वोटर जो है उस तरह बाहर नहीं निकलेगा इनके लिए, बिकॉज दे नो कि ठीक है, मैं जरा 20 सेकंड में आपका कमेंट चाहूंगी, मुझे ब्रेक पे जाना है। बिलावल जरदारी के कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह है ये भी जरा बता दें। बिलावल में बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि मुल्क के लिए पता नहीं क्या कर देंगे, सिंध के लिए क्या कर देंगे सालों में। बिलावल, मैंने एक दफा पहले भी कहा था, जी 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 देखिए मैंने पहले भी एक दफा कहा था, बिलावल को आई डोंट टेक हिम सीरियसली। जरदारी साहब जेन्युइनली सीरियसली इल हैं, बेड रिडन है, अल्लाह जानता, वी डोंट नो, वो कराची में है। लेकिन अब वही बात है, पीपल्स पार्टी पंजाब में तो अब मल्टीप्लाई बाय 0, वो जितना मर्जी बातचीत कर ले, इधर कर ले तकरीरें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।